अच्छा, पदार्थ के कितने रूप होते हैं बाबू? कितने रूप होते हैं? क्या क्या नाम है? एक ठोस है, एक द्रव है और एक गैस है। ये तीन रूप है। ठोस माने हम मान लेते हैं बर्फ, है ना। उसके ये बर्फ बनेगा क्या? पानी, यानी जल जिसको बोलेंगे। फिर क्या बनेगा? वाष्प, भाप जिसको बोलते हैं। ये तीन रूप में जाएगा। लेकिन ये तीन रूप में कब जाएगा? जब इसको गर्म करते जाएंगे। जैसे बर्फ को गर्म किया तो पानी बना, पानी को गर्म किया तो वाष्प बना। फिर इसका विपरीत करेंगे, जब इसको ठंडा करेंगे तो पानी बनेगा। फिर इसको ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा? बर्फ में जमेगा। माना गर्म करने पर क्या होगा? बर्फ पानी बनेगा, पानी से क्या बनेगा? वाष्प बनेगा। ठंडा करेंगे तो वाष्प क्या बन जाएगा? पानी, पानी से क्या बन जाएगा? बर्फ। बात समझ में आ रही है तक? तो ये तीन आपका रूप बदलते रहेगा। गर्म करने पे अलग रूप होगा, और जब क्या बोलते हैं, और ठंडा करने पर अपने अपने रूप में आना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर है? लेकिन ये जो प्रक्रिया होता है, ये जो प्रक्रिया होता है, ये बनने वाली जो प्रक्रिया को बोला जाता है। ये तो यहाँ समझ आ गया है कि नहीं? तो इसमें से हम आपको बता रहे हैं, देखिएगा, द्रव का गुप्त उष्मा, द्रव का क्वथनांक, वाष्पन की गुप्त उष्मा, संघन या वाष्पीकरण, द्रव का हिमांक या द्रव का जमना। ये देख रहे हैं कितने नियम बताए? पांच को जो काम होगा वो किसमें होगा? इसी तीन रूप में जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इसी तीन रूप में जाएगा। द्रवण की गुप्त उष्मा, इसका अर्थ क्या होता है? कोई बच्चा बता पाइएगा? द्रवण की गुप्त, हम लिखाए, देखो थोड़ा सा किताब कॉपी में देख लीजिए। लिखाएंगे ना लिखाएं? द्रवण की गुप्त उष्मा का अर्थ क्या बताता है? ज्यादा अपना मिडिल पॉइंट पे बात बोलिएगा, ज्यादा नहीं। बोलिए जल्दी। आप बोलिए दीदी। हाँ बोलिए। द्रवण की गुप्त उष्मा के बारे में क्या बोल पाएंगे आप? बोलिए। पहले तो बता चुके हैं हम। कोई बच्चा? ठीक से बोलिए, आवाज आनी चाहिए। बर्फ को पिघालने में उष्मा प्रदान की जाती है। ठीक, चलिए जो भी बोले, कोशिश तो कर रहे हो। ठीक है, अब हम लोग आते हैं। चलिए जैसे भी है, थोड़ा सा रिवाज कीजिए। आप लोग पढ़े नहीं है, पढ़ा दिए हैं, एक तरफ से पढ़ते जा रहे, एक तरफ से भूलते जा रहे हो, ये गलत बात है। ठीक है, आप जैसे मान लीजिए ठोस आ गया, द्रव आ गया, और क्या आ गया? गैस। ये तीन अवस्था होता है। क्या अवस्था होता है बेटा? तीन अवस्था। तीन अवस्था है कि नहीं? जब ठोस को द्रव बनाएंगे तो इसको कौन विधि बोलेंगे? द्रवण विधि। कौन विधि बेटा? और द्रवण को हम क्या बनाएंगे? गैस में, तो इसको क्या कहेंगे? कौन विधि? क्या होगा? वाष्पन। कौन विधि होगा? वाष्पन होगा। क्या होगा बेटा? वाष्पन होगा। वाष्प समझ रहे हो ना? मतलब ठोस क्या बनेगा? तो उसका नाम क्या दे दिया? द्रवण। द्रव क्या बनेगा? वाष्प, यानी गैस बने, वाष्प बनेगा, तो उसका नाम क्या दिया? वाष्पन। याद रह जाएगा। अब रिटर्न आइए इधर से। आप बताइए, गैस बनेगा द्रवण, उसको क्या कहेंगे? यानी नहीं, नहीं, संघनन। क्या बोलिएगा? यानी आप जब गैस है, आप क्या बन रहा है इधर से? द्रव, तो क्या बोलेंगे इसको? संघनन।
अब द्रव बनेगा ठोस, उस विधि को क्या कहेंगे? द्रव का जमना। क्या होगा? ठीक है, जिसका नाम है ठोस का बनना। क्या नाम है बेटा? ठोस का बनना। यानी इधर द्रवण जो बनेगा क्या करने पर बनने जाएगा बेटा? गर्म करने पर। क्या करने पर? गर्म करने जाएगा। जैसे ठोस को यदि हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? द्रव। उस विधि का नाम क्या रखा गया है? द्रवण। क्लियर यहां तक है? अगर द्रव को यदि वाष्प बनाएंगे, गैस बनाएंगे गर्म करके, तो उस विधि को क्या बोला गया है? वाष्पन। ठीक है, अब इधर से हम ठंडा करेंगे। क्या करेंगे? तो गैस से अगर हम द्रव को बनाएंगे ठंडा करके, तो उस विधि का नाम क्या रखा है? संघनन। बात समझ आ रहा है? द्रव को यदि ठोस में हम यदि क्या करेंगे? ठंडा करेंगे, तो उसका नाम क्या रखा है? जमना। ये ठोस का बनना। समझ आया? क्या हो जाएगा? ठोस का बनना या जमना होता है, जैसे हिमांक कहते हैं। बात समझ में आया? अब यहाँ तुम देख लो, यही पांचों विधि का नाम हम विस्तार से लिखाया है, वही वाला चीज वहां बोला जा रहा है। बात समझ में आ रही है? जब आपको ऐसा कोई बुलाएंगे, आपको नाम देंगे, तो सिर्फ ओनली नाम को बोला जाएगा, उपनाम को तो बोलेगा नहीं। लेकिन जब पूरा आपको अच्छा से बोला जाएगा, नाम कहीं परिचय पूछा जाएगा, तो पूरा डिटेल अपना नाम बताइएगा, नहीं बताइए? बोलिएगा नहीं बोलिएगा? ऐसा जैसे इसका नाम कुंदन है, तो क्या बोलिएगा? कुंदन जी यहाँ सुनो। अरे जब इसका नाम पूछा तो क्या बोलेगा? कुंदन अभिराज, ऐसे बोलिएगा। पूरा आया कि नहीं आया? तो उसी तरह यहाँ खेला है। अब इसे बता रहे हैं शॉर्ट में, तब क्या है? द्रवण हो गया, वाष्पन हो गया, संघनन हो गया, ठोस बनना। जब यही बात में सब में आता है, तो हम लोग क्या लगता है? द्रवण की गुप्त उष्मा, द्रवण का क्वथनांक, वाष्पन की गुप्त उष्मा, संघन या वाष्पीकरण, द्रव का हिमांक या दमना। बात समझ में आया? तो 3 हो जाएगा इधर से और 3 आएगा इधर से। अगर डायरेक्ट ठोस से गैस बने, इस विधि का नाम क्या है? क्या नाम है? ऊर्ध्व। क्लियर? अब एक विधि तुम लोग, हम ये बता रहे हैं, ठोस से क्या बनेगा बेटा? डायरेक्ट गैस। द्रव में नहीं जाएगा, डायरेक्ट क्या चल जाएगा? गैस में। मैंने ठोस बर्फ लिया और सीधे क्या बना दिया? वाष्प बना दिया, भाप बना दिया। उस विधि को क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन। लेकिन यदि वाष्प से सीधे ठोस में आएगा, तो इस विधि को क्या कहेंगे? आप लोग बताइए। डायरेक्ट, बीच में द्रव को नहीं आना चाहिए। आप तो मुख खोलिए, कुछ तो बोलिए। बोलो अजमेर जी। ठोस बन रहा है दीदी, वाष्प सीधे आ जा रहा है ठोस में है? निक्षेपण। ये कैसे होगा? संघनन तो ये विधि को बोला जाता है। आप कैसे बोल पाएंगे? हम इधर बता रहे हैं, ठोस से क्या जा रहा है इसमें? सीधे डायरेक्ट किसमें जा रहा है? गैस में। तो इस विधि को क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वपातन। आ गैस से सीधे आ रहा है किसमें? ठोस में। तो इस विधि का नाम बताइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, होगा, मेहनत कीजिएगा। रुकिएगा सब। क्वेश्चन देख लिखा है कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इसे पदार्थ का कौन सा गुण प्रचित होता है? स्विमिंग पूल देखे हो? कहाँ देखे हो? गांव में? गांव का भी स्विमिंग पूल हुआ करता है ना। अच्छा ठीक, हम लोग का स्विमिंग पूल बहुत मस्त मस्त स्विमिंग पूल है, क्या जी? है क्या नहीं? सब कोई स्विमिंग, हम लोग का गांव घर में जो स्विमिंग पूल है ना, उसमें सब कोई स्विमिंग करता है। क्या आता है कि नहीं आता है? हैं? बिना पैसा का भी सरकार देती है ना। बड़ा अच्छा है। बच्चा भी आ जाएगा, लेडीज भी आ जाएगा, उसमें कपड़ा भी आ जाएगा तैरेगा। भैंस, गाय, बैल, कुत्ता भी कभी कभी स्विमिंग पूल में हम लोग तैरेगा, है ना। हमारे गांव का स्विमिंग पूल जो है, उसमें कभी कभी ये भी आ जाएगा। जब तैरता है,
पनडुब्की भी आ जाएगा, बगुला भी आ जाएगा। हम लोग का स्विमिंग पूल ऑल राउंडर का स्विमिंग पूल है कि नहीं है? जब चाहे दिन भर हमारा गोताखोर माता रहिए, क्या पूरा तैरते रहिए, इतना है। जाइएगा मुगले आजम बन के, घर आइएगा पगले आजम बन के, आइए कि नहीं है? इस तरह का स्विमिंग पूल, बड़ा मस्त स्विमिंग पूल है, हैं? अपांग भी चलता है इसमें, रहता है वो स्विमिंग पूल में। अब इधर से पूरा आदमी उस स्विमिंग पूल में तैरता है। हम लोग गांव वाले जो स्विमिंग पूल होता है उसमें आदमी पूरा तैरबो करता है। अब एकदम फ्रेश हो गए, हम शुद्धिकरण हो गए, शुद्ध हो गए। लेकिन वहां तलवा में शुद्ध हो जाएगा, और उधर देखिएगा पतवा हो रहा है, कहां से शुद्ध हो रहा है? अब मुंह में लेकर आप स्विमिंग है, कठिन है। इधर तुम वहां का फ्रेश हो रहा है, तब तक उधर से आ रहा है। अच्छा बताइए तो, तालाब में तैरना या स्विमिंग पूल में तैरना, तैरने से फायदा क्या है बताइए? तैरना सीखना जरूरी है, शरीर के हर काम शरीर के लिए लाभकारी है। देखिए तैरना क्या है, एक तैरने से मान लो कहीं पानी में, बारिश में, कहीं नदी नाला में गिर गर गए हैं या बह गए हैं, तो वहां से तैर के तुम उठ सकते हो, वाला। दूसरा क्या है, अगर तालाब में तैरना, कहीं भी तैरते स्विमिंग पूल में, तो चर्म रोग नहीं होता है, चमड़ा वाला जो रोग होता है उसमें नहीं होता है, याद रखिएगा, बहुत फायदेमंद है। तालाब में तैरा करते हो ना, उसमें क्या होता है, आपका चर्म रोग नहीं हो, चमड़ा रोग होता है ना, वो नहीं होगा, क्योंकि तैरते तैरते में पूरा तो पानी का जो पूरा शरीर के एक रग में जितना कीड़ा रहता है, वो शरीर में छेद होते हैं ना भाई, है तो समय दीजिएगा तो उस पानी का छेद में घुसेगा उसमें, और धीरे धीरे जितने उसमें कीड़ा वगैरह जो भी लगा हुआ है गंदा वंदा, ये निकल जाएगा, तो चेंज होगा। घर में नहाइए, साबुन रगड़े हो, बस समझ आया? तो स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इस पदार्थ को बताइए। उसमें क्या होता है, पदार्थ के कणों के बीच में एक बल लगता है। क्या लगता है बेटा? बल लगता है। क्या लगता है? बल लगता है। बात समझ आ रहा है? पदार्थ के कणों के बीच में क्या लगता है बेटा? एक बल लगता है। और वह बल क्या करते हैं, पदार्थ के कणों को एक साथ बांध के रखता है। क्या करता है बेटा? बांध के रखता है। तो पदार्थ के कणों के बीच में क्या लगता है? बल लगता है। क्या लगता है? बल कार्य करता है। क्या करता है बेटा? तो पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, एक बल कार्य करता है। क्या काम करता है बेटा? एक बल करता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं कार्य करता है। और ये बल क्या करता है, पदार्थ के कणों के बीच को बांध के रखता है, ये एक साथ रखता है। क्या करता है? तो तुम इसको आंसर क्या लिखोगे कि पदार्थ के कणों को एक साथ, क्या कणों के बीच क्या है, एक बल कार्य करता है। शॉर्ट में लिखिएगा, ज्यादा बन गया। पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, और ये बल क्या करता है, पदार्थ के कणों को बांध के एक साथ रखता है, एक साथ बांध के रखता है। क्लियर है? हो जाएगा ये वाला, लिख लीजिए। बहुत